आपको पता है, बीइंग ऑलवेज ऑन कैन मेक योर इफेक्टिवनेस वेयर ऑफ। जी हाँ, टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ और वर्क को हमेशा के लिए बदल दिया है। टुडे इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू स्टे एक्टिवली एंगेज्ड विद एवरीवन आउट देयर ऑल द टाइम। पर हर वो चीज़ जो की जा सकती है उसे करना अच्छा नहीं होता। एनी फैसिलिटी शुड रिमेन अ कॉन्शियस चॉइस एंड शुडंट बिकम अ कंपल्सिव अर्ज टू अवेल। चाहे मोबिलिटी हो चाहे कनेक्टिविटी, हर वक्त इन्हें अवेल करना ना हमारे वर्क के लिए अच्छा है और ना हमारे बिहेवियरल बैलेंस के लिए। चाहे घर हो या ऑफिस, इस समझ की एब्सेंस में हमारी इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल स्किल्स की क्वालिटी गिरती है। आइए देखें एक सिचुएशन और फिर बात करेंगे उस कॉन्टेक्स्ट में इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेबिलिटी पर। हेलो आर्यन सर। ओह हाय नीरव। सर, डू यू हैव अ मोमेंट? हाँ बोलो ना। सर, आई जस्ट वांटेड टू से दैट आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय यू। थैंक्स, बट क्या हुआ? सर, मैं आपको रोज़ टीम बस में देखता हूँ, अब वहाँ भी लैपटॉप पर काम करते हैं। ओह दैट, एक्चुअली आई यूज दैट कम्यूट का टाइम फॉर आंसरिंग ईमेल्स। ओके। क्या नीरव, नाउ यू कैन गेट योरसेल्फ आउट ऑफ ऑफिस बट यू कांट गेट ऑफिस आउट ऑफ योरसेल्फ। और किसी ने कहा है ना कि बीइंग इन अ प्रोफेशन इज जस्ट लाइक राइडिंग अ टाइगर, यू हैव टू कीप राइडिंग वरना टाइगर ही खा जाएगा। यस सर। Now business is all about connectivity, least response time, real-time support, 24/7 assistance. It is all about continuous connectivity. और ये जो devices और platforms हैं, they are wonderful. I am always connected to my customers, colleagues, और customers और colleagues ही क्यों, even with my friends, family, relatives, यानी efficient और effective होने के लिए, और even personal और professional life को balance करने के लिए भी. Now you have to be always on. यस सर। सो व्हाट वेंट रॉन्ग हियर? आपने देखा, आर्यन नीरव को कह रहा है कि एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बैलेंस के लिए यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन। वेल, लेट्स अप्लाई सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड कि ये कहना क्यों सही नहीं है। अगर हम अपने ब्रेन को देखें तो पाएंगे कि हमारे ब्रेन को अलर्टनेस और स्ट्रेस में प्रॉब्लम नहीं होती है। जस्ट लाइक फॉर एनी एनिमल, हमारा ब्रेन भी फेजेस में आने वाले स्ट्रेस और अलर्टनेस के लिए तैयार रहता है। But being in an alert mode continuously for long increases what is called the allostatic load. Allostatic load में brain in connection with glands facilitates the secretion of stress hormones cortisol and adrenaline to such an extent कि हमारे brain के hippocampus और prefrontal cortex regions में cells की atrophy यानी decline होने लगता है। ये areas memory, selective attention और executive functions में काम आते हैं। इसलिए our ability to learn, remember and make decisions gets compromised. Moreover, this allostatic load causes hypertrophy, that is enlargement in cells of amygdala, a brain region involved in fear and anxiety. इससे हमारी anxiety और aggression बढ़ जाता है। Now comes the most important point. जैसा कि Microsoft की former VP लिंडा स्टोन कहती हैं, this always on, anywhere, anytime, any place era with ever-growing number of ever-coming emails, messages and information has created an artificial sense of constant crisis, with brain being forced to be on alert far too much. आइए अब हम अपनी सिचुएशन पर वापस चलते हैं। अगर आर्यन नीरव को ऑलवेज ऑन रहने की एडवाइस बिना जाने और समझे देगा तो ना केवल उसके केस में एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस डिक्लाइन होगा, बल्कि इवेंचुअली टीम, डिपार्टमेंट और कंपनी में गलत प्रेसिडेंट सेट होगा, जो बहुत से इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल एस्पेक्ट्स को भी अफेक्ट करेगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, बीइंग ऑलवेज ऑन कैन मेक योर इफेक्टिवनेस वेयर ऑफ। इट्स अमेजिंग, इजंट इट? सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस की अंडरस्टैंडिंग के साथ हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कितना कुछ गलत करने से बच सकते हैं और इसे प्रॉपरली सीख कर कितना कुछ सही कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार।